नमस्कार, धार भी रफ्तार भी में आपका बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं हिना जुबैर। शुरुआत करेंगे अहम खबरों से। पुंछ में सेना की गाड़ी में लगी आग, आतंकवादी घटना। सेना का बयान, घटना में 5 जवान शहीद, 1 घायल। भाटा धुरिया में आतंकियों ने बारिश और धुंध का फायदा उठाकर वारदात को दिया अंजाम। पुंछ में आतंकी हमले के बाद सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी, नगर में आने वाले वाहनों की जांच की जा रही है। पुंछ में सेना की गाड़ी में लगी आग, आतंकवादी घटना। सेना का बयान, घटना में 5 जवान शहीद, 1 घायल। एलजी मनोज सिन्हा ने हमले की निंदा। सेना के वाहन पर हमले के खिलाफ जम्मू में विरोध प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद और अन्य संगठनों ने हमले की निंदा। शहीद जवानों को दी गई श्रद्धांजलि। श्रीनगर की हजरतबल दरगाह में ईद की नमाज के लिए किए गए खास इंतजाम। श्रीनगर की जामा मस्जिद में 9 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। हजरतबल में 10:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। मौसम खराब होने की वजह से ईदगाह में नहीं होगी ईद की नमाज। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो आएंगे भारत। 4 और 5 मई को गोवा SCO में करेंगे शिरकत। धारा 370 हटने के बाद किसी पाक नेता की पहली आधिकारिक यात्रा। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बारिश, कई इलाकों में ओलावृष्टि, खड़ी फसलों और बागों को नुकसान। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील। बांडीपुरा में आग की घटना, आग लगने से 2 मंजिला रिहायशी घर जलकर राख, लाख रुपए की संपत्ति का नुकसान। पुलिस मामले की कर रही है जांच। श्रीनगर लेह राजमार्ग पर यात्रा करना हो गया आसान। गांदरबल जिले में 2 लेन स्टील ट्रस ब्रिज पर एक तरफा यातायात की अनुमति, पुल निर्माण के अंतिम चरण में। गुज्जर और बकरवाल समुदाय के छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए सांबा पुलिस ने सीमावर्ती गांव में एक भव्य शैक्षिक जागरूकता कार्यक्रम का किया आयोजन। बच्चों के बीच स्कूली बैग और स्टेशनरी की गई वितरित। कुपवाड़ा जिले में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश, इस बीच हुई बर्फबारी की वजह से किसान बेहद परेशान। उधमपुर जिले में हुई तेज बारिश के बाद ओलावृष्टि ने कहर बरपाया। उधमपुर जिले में पिछले कुछ दिनों से ओलावृष्टि, बादलों की गड़गड़ाहट और तेज हवाओं के साथ बारिश से फलों खासकर सेब को पहुंचा है नुकसान। पिछले कई दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से टनमर्ग बाबरिशी के पहाड़ी इलाकों में अब्दुल गनी लोन के घर के आंगन की दीवार गिर गई, जिससे काफी नुकसान हुआ। पीड़ितों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई। गुरुवार सुबह 11 बजे से मौसम में सुधार के चलते बानिहाल कस्बे में हजारों की संख्या में लोग ईद की खरीदारी करने निकले। बानिहाल कस्बे से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम लगने की वजह से दुकानदारों और खरीदारों को काफी परेशानियों का भी सामना। जिला कठुआ में प्राइमरी स्कूल हातिम की खस्ता हालत को देखते हुए स्कूली बच्चों और स्थानीय लोगों ने नाराजगी का इजहार किया। लोगों ने कहा 1992 में बनाए गए स्कूल की दीवारें आज भी मिट्टी की है, जो कि खस्ता हाल है। बच्चों के लिए स्कूल में शौचालय तक की व्यवस्था नहीं है। सेना की गांदरबल बटालियन द्वारा एक इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। पार्टी का उद्देश्य सिविल प्रशासन और पत्रकारों सहित समाज के सभी वर्गों के साथ संबंधों को गहरा करना रहा। डीसी डोडा विशेष महाजन ने ईद से पहले पूरे जिले का दौरा किया। उनके साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। ईद के त्योहार को सुविधाजनक बनाने के लिए डीसी डोडा ने भदरवा में जामा मस्जिद और ईदगाह का दौरा किया। जम्मू कश्मीर में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम में फेरबदल। चुनाव आयोग ने बदला कार्यक्रम। अंतिम मतदाता सूची अब 27 मई को प्रकाशित। मतदाता सूची पुनरीक्षण की तिथि बढ़ाने पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया।
कहा केंद्र सरकार की विधानसभा चुनाव कराने में कोई दिलचस्पी नहीं, भाजपा ने साधे विपक्ष पर निशाना। पुलवामा जिले में रखलेतर इलाके में नाला रनबी पर पुल न होने से स्कूली बच्चों को काफी परेशानियों का सामना। 2014 में आई बाढ़ में फुटब्रिज गिरने के बाद सरकार ने दोनों जिलों को जोड़ने वाले फुटब्रिज की तामीर नहीं की। मेढर सब डिवीजन में एम्बुलेंस की कमी ने मेढर में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को बुरी तरह प्रभावित किया, जिससे मरीजों को आपातकालीन स्थितियों में निजी परिवहन का उपयोग करके अस्पताल पहुंचना पड़ता है। पुंछ में जुमैतुल विदा और ईद के मद्देनजर पुलिस और सीआरपीएफ ने बाजारों में दौरा करके सुरक्षा का जायजा लिया। इस दौरान लोगों को बाजारों में वाहन खड़े न करने और अपने आसपास के माहौल का ध्यान रखने की भी बात कही गई। रमजान के पाक महीने में कई स्थानों पर लोग रोजदारों और यात्रियों के लिए इफ्तार और सहरी का खास आयोजन करते देखे जा रहे हैं। 3 महीने के भीतर चोरी की चौथी घटना के बाद राजौरी जिले के लामबरी गांव के लोगों द्वारा प्रदर्शन। लामबरी गांव में लोगों ने जम्मू पुंछ हाईवे को जाम किया और प्रशासन विरोधी नारे लगाए। महबूबा मुफ्ती ने राहुल गांधी की याचिका खारिज होने पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा भाजपा संविधान और लोकतंत्र को नष्ट करने की कोशिश कर रही है। महबूबा मुफ्ती ने कहा यह फैसला विपक्ष के लिए एक संदेश है। देश में अदालतों पर भी सवालिया निशान है। महबूबा मुफ्ती के बयान पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया। भाजपा ने कहा महबूबा मुफ्ती को अदालत के फैसले पर सोच समझकर टिप्पणी करनी चाहिए। कांग्रेस ने महबूबा के बयान का समर्थन किया। लोगों को नशे की लत से बचाने के लिए जीआर मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से त्राल में नशा विरोधी पोस्टर बांटे गए। संस्थान के प्रमुख ने कहा यह अभियान पूरे कश्मीर में चलाया जाएगा ताकि लोग इस लत से दूर रहें। भारी बारिश और बर्फबारी के चलते श्रीनगर लद्दाख राष्ट्रीय राजमार्ग बंद। द्रास और कई इलाकों में बर्फबारी, कई वाणिज्यिक और अन्य वाहन अक्षम। पर्यटकों को फिलहाल कारगिल से आगे ले जाने की इजाजत नहीं। कैपेक्स बजट के तहत लेह जिले के ड्राफ्ट प्लान पर चर्चा। हिल काउंसिल जनरल काउंसिल की बैठक का आयोजन। बजट के मुसव्विदे को सर्वसम्मति से मंजूरी। कुछ खबरें हिमाचल से भी। हिमाचल के कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना के 281 नए मरीज जबकि 6 संक्रमित मरीज ठीक हुए। प्रदेश में अभी कुल कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 1600 के पार। बिलासपुर के एक गांव में बड़े पैमाने पर अफीम की खेती। इसका पता चलने पर विजिलेंस की टीम ने चमलोग गांव में छापेमारी की। यहां लगे अफीम के 648 पौधों को नष्ट किया गया। इस मामले में एक शख्स की गिरफ्तारी। मंडी नगर निगम में टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक, लेकिन बीच में ही टाउन वेडिंग कमेटी के सदस्यों ने बैठक से वॉकआउट किया। आरोप है कि नगर निगम बिना किसी सूचना के शहर के स्कूटी पुल से रेहड़ी पटरी धारकों को हटा रहा है। नूरपुर में न्यू पेंशन स्कीम रिटायर कर्मचारी अधिकारी महासंघ हिमाचल प्रदेश राज्य अध्यक्ष संजीव गुलेरिया ने सुलियाली में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने ओल्ड पेंशन लागू किए जाने पर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। सुरेश कश्यप ने हिमाचल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। निजी वजहों का हवाला देते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा इस्तीफा। शिमला चुनाव के लिए बीजेपी ने 5 नेताओं को बनाया जोन प्रभारी। सतपाल सत्ती, राजीव बिंदल, त्रिलोक जामवाल, बलबीर शर्मा और चेतन ब्राक्टा को जिम्मेदारी। मथुरा से विधायक श्रीकांत शर्मा बने चुनाव प्रभारी। धर्मशाला में G20 समिट के समापन के बाद लौटने लगे विदेशी मेहमान। कदम कदम पर हिमाचली अंदाज में भव्य स्वागत ने जीत लिया इन मेहमानों का दिल। G20 डेलीगेट्स के लिए गाला डिनर का आयोजन। हिमाचली संस्कृति के प्रतीकों से किया गया सम्मानित। हिमाचली गीतों पर जमकर झूमे डेलीगेट्स।
धर्मशाला में G20 सम्मेलन में शामिल होने आए प्रतिनिधियों ने योगाभ्यास शिविर में लिया हिस्सा। जयराम ठाकुर के कोरोना संक्रमित होने से संकट में बीजेपी, चुनाव प्रचार की कमान संभालने को लेकर हो रहा मंथन। चुनाव प्रभारी यूपी के विधायक श्रीकांत शर्मा शिमला में मौजूद। शिमला नगर निगम चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के विधायक श्रीकांत शर्मा को अपना प्रभारी बनाया है। श्रीकांत शर्मा का शिमला पहुंचने पर पूर्व मंत्री सुखराम चौधरी ने भव्य स्वागत किया। हिमाचल विधानसभा का गोवा विधानसभा के सदस्यों ने किया दौरा। ई विधान प्रणाली के लिए जानकारी। हिमाचल और गोवा में आपसी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जताई प्रतिबद्धता। IIM सिरमौर का 7वां दीक्षांत समारोह में 267 छात्रों ने MBA और टूरिज्म मैनेजमेंट में हासिल की डिग्री। प्रदेश में ये पहला दीक्षांत समारोह। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से हिमाचल में 22 अप्रैल तक रहेगा मौसम खराब। ऊंचे इलाकों में बर्फबारी और बारिश के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। लाहौल स्पीति में दारचा शिंकुला सड़क मार्ग से 9 मजदूरों का रेस्क्यू। ये मजदूर बर्फबारी में फंस गए थे। लाहौल घाटी में दूसरे दिन भी लगातार बर्फबारी। इससे घाटी का सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त। मंडी के जसप्रीत पाल ने 13.5 घंटे में 171 किलोमीटर की राइड साइकिल से पूरी की। बीते दिनों जसप्रीत पाल ने अपने साथी के साथ 5:30 बजे मंडी से रवाना हुए थे। नूरपुर की पंचायत कोट पलहाड़ी में अभी तक नालियों का नहीं है कोई बंदोबस्त। स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतों का सामना। लोगों ने विभाग को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया। चंबा मुख्यालय के साथ लगते बालू बाजार में आजकल गंदगी के पूरी तरह से अंबार, जिससे लोगों को काफी परेशानी। इसके लिए नगर परिषद से कहा गया है कि बालू बाजार में सफाई की व्यवस्था को ठीक किया जाए ताकि यहां पर लोगों को कोई दिक्कत ना हो। कांग्रेस की कार्यशाला में बोले सीएम गहलोत, हमने सर्वे किया है, प्रदेश में जीत रही है कांग्रेस। कार्यकर्ताओं से की अपील, राजनीति के चक्कर में न पड़े, लोगों को योजनाओं के बारे में बताएं। सीएम गहलोत के फिर से सरकार रिपीट होने के दावे पर कांग्रेस सरकार के मंत्रियों ने भी खुशी का इजहार किया है। पीडब्ल्यूडी मंत्री भजन लाल जाटव ने कहा कि सीएम और एआईसीसी का सर्वे 100% सच है। गहलोत की सरकार फिर से बनने जा रही है। कांग्रेस के दावे पर बीजेपी उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पुनिया का तंज। कहा, मंगेरी लाल के सीन सपने देख रही है सरकार, रिपीट नहीं डिलीट करेगी जनता। राजस्थान के विधायक दिव्या मदेरणा को 2 महीने के लिए मिलेगी वायु श्रेणी की सुरक्षा। डीआईजी सिक्योरिटी ओम प्रकाश ने लिखा जोधपुर ग्रामीण एसपी को पत्र। कल ही विधायक ने पीएचक्यू में डीजीपी से की थी मुलाकात। तीसरे दिन भी नहीं उठा राम प्रसाद मीणा का शव। सांसद दिया कुमारी ने धरना स्थल पर परिजनों से की मुलाकात। कहा, दोषी कौन है सब जानते हैं, इनको मिलनी चाहिए सजा। खबर किन्नौर से, जहां बर्फबारी और बारिश का दौर जारी। इसके चलते जिले में शीतलहर बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार पांगी नाला नेसंग झूले के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 अवरुद्ध हुआ। हमीरपुर के राजकीय हाई स्कूल स्वाहल के 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने सोलर लंच बॉक्स पर निबंध लिखा है और सोलर लंच बॉक्स को अव्वल स्थान मिला है। इसके चलते अब राज्य स्तरीय साइंस, मैथमेटिक्स एंड एनवायरमेंट एग्जीबिशन के लिए भी चयन किया गया, जो कि सोलन में 26 अप्रैल को होगा। हमीरपुर में 156 करोड़ की लागत से विद्युत सेवाओं को चाक-चौबंद किया जाएगा, जिसको लेकर लगभग 156 करोड़ रुपए की बड़ी कार्य योजना तैयार। किन्नौर में पिछले 2 दिन से रुक रुक कर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश का सिलसिला जारी। इसके चलते तापमान में भारी गिरावट।
प्रशासन ने बारिश और बर्फबारी को देखते हुए स्थानीय लोगों, पर्यटकों और ट्रैकरों से अनावश्यक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में न जाने की अपील की। नालागढ़ की मझौली पंचायत के मगनपुर गांव में एक घर में भीषण आग लगने की वजह से सिलेंडर का लीक होना, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मंडी में आईआईटी के शोधकर्ताओं ने इमारतों को भूकंप के प्रभाव से बचाने के लिए मटेरियल की फाउंडेशन बनाकर उस पर घर का निर्माण करने का सुझाव दिया। ये सुझाव शोधकर्ताओं ने इस संबंध में पूरा अध्ययन और शोध करने के उपरांत दिया। किन्नौर में सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने को लेकर कांग्रेस के सदस्यों ने राष्ट्रपति को पोस्टल कार्ड भेजा। साथ ही लोकतंत्र को बचाने के लिए प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों से कांग्रेस की ओर से पोस्टल कार्ड के माध्यम से राष्ट्रपति से गुहार लगाई जा रही है। ऊना के रामपुर में नई अनाज मंडी को शुरू कर दिया गया है। नवनिर्मित अनाज मंडी में विधिवत किसानों से गेहूं खरीद का काम शुरू। एमपीएमसी के सचिव भूपेंद्र ठाकुर की अगुवाई में शुरू हुए इस काम के दौरान किसानों को टोकन के आधार पर उनकी गेहूं की बिक्री करने का अवसर प्रदान। कुल्लू में जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया। ये सत्याग्रह राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के खिलाफ। सोलन में राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए तैनात एक एएसआई की हादसे में मौत। एएसआई सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने न्यू सर्किट हाउस पहुंचे थे, जहां निरीक्षण के दौरान चौथी मंजिल की सीलिंग टूट कर गिर गई। मंडी के सेरी मंच पर राहुल गांधी के समर्थन में आयोजित सत्याग्रह आंदोलन के दौरान कांग्रेस नेता कौल सिंह ठाकुर ने मीडिया से अनौपचारिक वार्ता की और कहा, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और प्रदेश के दूसरे बड़े जिला मंडी को भी सरकार में अहम प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। नूरपुर में विकासखंड फतेहपुर की ग्राम पंचायत हरनौचा में बीपीएल में नाम कटने पर फरियादी पहुंचा एसडीएम ज्वाली के पास। इस बारे में फरियादी पुष्पिंदर कुमार एसडीएम महेंद्र प्रताप सिंह को प्रार्थना पत्र देकर अपना नाम बीपीएल में डलवाने की मांग की। ऊना में दमकल विभाग ने 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा समन सप्ताह का आयोजन किया। इस दौरान विभिन्न जगहों पर लोगों को प्रचार वाहनों के माध्यम से जागरूक किया गया। नालागढ़ के जंगलों में वन माफिया अवैध तरीके से वन सामग्री को लूटने में लगा है। इसी के तहत वन विभाग ने मारुति कार से 8 मोजे खैर के बरामद किए और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। हमीरपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद का आयोजन। नेरी स्थान में ये परिसंवाद 22 और 23 अप्रैल को किया जाएगा, जिसमें पश्चिमी उत्तर भारत की अनुसूचित जनजातियों का समाज और पर्यावास, पुनर्वास और अर्थव्यवस्था के विषय पर शोध पत्र प्रस्तुत। सीपीएस संजय अवस्थी 1 दिवसीय सोलन दौरे पर, जहां उन्होंने सबसे पहले पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस सोलन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, वहीं कुछ लोगों की समस्याओं को भी मौके पर सुना। मनाली के ऊपरी क्षेत्रों में लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। मनाली के अटल टनल, रोहतांग सहित आसपास के क्षेत्रों में हो रही बर्फबारी से सड़क पर फिसलन, बारिश की वजह से वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानी। बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी राष्ट्रव्यापी आह्वान पर उपायुक्त कार्यालय परिसर में करीब 2 घंटे सत्याग्रह पर बैठे। इस दौरान पूर्व वन मंत्री ठाकुर रामलाल और पूर्व विधायक बंबर ठाकुर सहित अन्य प्रमुख नेता मौजूद। प्रदेश में बारिश और ओलावृष्टि से जहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है, वहीं दूसरी ओर बुधवार रात आसमानी बिजली गिरने से सोलन के सलेगा क्षेत्र के गांव एंडा में 3 मंजिला मकान पूरी तरह से जल गया। घर के नुकसान के साथ साथ करीब 50 मुर्गियां और एक कुत्ता भी इस आग की चपेट में आया।
वहीं नूरपुर में नशे के खिलाफ अभियान के तहत पुलिस नारकोटिक टीम ने 2 अलग अलग स्थानों पर बड़ी कार्रवाई की। यहां पुलिस ने 38 ग्राम चिट्टा बरामद किया। आरोपी को गिरफ्तार करके पुलिस थाना नूरपुर में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर रही है। बिलासपुर में बेमौसम की बरसात से आम की फसल को बेहद नुकसान, बागबानों के चेहरों पर मायूसी। बागवानी विभाग की उप निदेशक माला शर्मा ने कहा, आम की फसल को पहुंचे नुकसान का आकलन शीघ्र अधिकारियों को दिया जाएगा। और अब कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें भी। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में दिखा शव्वाल का चांद। आज मनाई जा रही है ईद उल फित्र। सूडान में सेना और क्विक रिस्पांस फोर्स के बीच संघर्ष जारी, सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल। यमन की राजधानी साना में चैरिटी फंड के वितरण के दौरान भगदड़ मची, 80 से ज्यादा लोगों की हलाकत, 100 से अधिक घायल। नरोडा गांव हिंसा केस में बड़ा फैसला, कोर्ट ने गुजरात की पूर्व मंत्री माया कोटनानी समेत सभी 67 आरोपियों को कर दिया बरी। 28 फरवरी 2002 को हुई थी हिंसा। हमारे सर्वे में रिपीट हो रही है सरकार, विधायकों से 1-to-1 संवाद के बाद बोले सीएम गहलोत, थोड़ा बहुत मनमुटाव हर पार्टी में होता है, समय के साथ सब सही हो जाएगा। चार दिन बाद रामप्रसाद मीणा के शव का हुआ पोस्टमार्टम। एडीएम बोले, मृतक के परिजन को संविदा पर मिलेगी नौकरी, जिला कलेक्टर स्तर पर तय किया गया मुआवजा। झुंझुनू में बीजेपी की जन आक्रोश महाघेराव में कांग्रेस पर जमकर बरसे राजेंद्र राठौड़, कहा कांग्रेस के शासन का दहन करेगी बीजेपी। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में सीएम को देना चाहिए इस्तीफा। चुनावी साल में पीएम मोदी का धुआंधार एमपी दौरा, 24 अप्रैल को रीवा में पंचायती राज दिवस के कार्यक्रम में होंगे शामिल। 3 मई को सांची में सोलर सिटी की देंगे सौगात। बागेश्वर धाम सरकार और कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने की श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी। मथुरा में बोले, बागेश्वर सरकार राम मंदिर की तरह बनना चाहिए श्री कृष्ण मंदिर। सिवनी में लाडली बहना महासम्मेलन का आयोजन, सीएम शिवराज ने बहनों से किया संवाद, कहा आपकी जिंदगी बदल कर रहूंगा, करोड़ों के विकास कार्यों की दी सौगात। दिग्विजय के बयान का कमलनाथ ने किया बचाव, बोले पार्टी का बूथ मैनेजमेंट कमजोर, बीजेपी के संगठन से हमारा मुकाबला। पूर्व सीएम ने कांग्रेस के संगठन को बताया था कमजोर। सोनू सूद ने इंदौर से चुनाव लड़ने की जताई है इच्छा, बताया मिनी मुंबई से पुराना रिश्ता, यहां मेरी जमीन जायदाद। बीजेपी सांसद ने किया स्वागत, कहा अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में बड़ा बदलाव, जो जीता वही सिकंदर की जगह अब पढ़ाया जाएगा जो जीता वही विक्रमादित्य। यूनिवर्सिटी की दलील, युवाओं को मिलेगी प्रेरणा। छत्तीसगढ़ी पर्व सम्मान निधि योजना की शुरुआत, सीएम भूपेश बघेल ने योजना का किया शुभारंभ। गोधरा न्याय योजना की राशि भी जारी। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर पर सियासी तकरार, अरुण साव के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कसा तंज, कहा बीजेपी में दो फाड़, अब मोदी और शाह पर नहीं भरोसा, इसलिए कर रहे हैं योगी के बुलडोजर फॉर्मूले की तारीफ। अंतागढ़ के पूर्व विधायक मंतूराम पवार का बड़ा बयान, कहा एनकाउंटर की वजह से 2014 चुनाव में वापस ले लिया था नाम, तत्काल एसपी ने दी थी धमकी, विधानसभा चुनाव लड़ेंगे निर्दलीय। बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में लगी आग,
डायलिसिस विभाग में मची अफरा तफरी, फायर ब्रिगेड ने संभाला मोर्चा। छत्तीसगढ़ में जारी है गर्मी का सितम, राजनांदगांव का पारा पहुंचा 43 डिग्री सेल्सियस। सीएम भूपेश बघेल ने की प्रदेशवासियों से लू से बचने की अपील। गढ़वा से लापता प्रेमी युगल का कुएं में मिला शव, गुत्थी सुलझाने में जुटा रमकंडा पुलिस विभाग। हजारीबाग के डंडई पुल पर 2 गुटों के बीच अंधाधुंध फायरिंग, गोली लगने से एक युवक की मौत। कोडरमा में बाल विवाह का शिकार होने से बची नाबालिग युवती, तिलैया पुलिस ने चाइल्ड लाइन की मदद से किया रेस्क्यू। झारखंड प्रदेश कांग्रेस में गहराया अंतर्कलह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ बागी पार्टी नेताओं ने दिया धरना। तो धार भी रफ्तार भी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।